हाँ जी, गुड इवनिंग टू ऑल। मैं एम कुंभज केमिस्ट्री पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। तो हम इस जो वीडियो है इसमें बात करने वाले हैं केमिस्ट्री की और फंडामेंटल केमिस्ट्री अर्थात बेसिक केमिस्ट्री के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो केमिस्ट्री क्या होती है कि विभिन्न जो रासायनिक पदार्थ होते हैं उनकी विभिन्न परिस्थितियों में रिएक्शन करवाने पे क्या प्रोडक्ट प्राप्त होता है, उनकी स्थिति क्या होती है, तत्वों का अरेंजमेंट क्या होता है, वो कितनी देर में रिएक्शन देगा, उसका 3D अरेंजमेंट क्या है, आदि का अध्ययन हम केमिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं। तो केमिस्ट्री की बेसिकली बात करें तो केमिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं। एक होती है फिजिकल केमिस्ट्री, एक होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री की जो बात करें तो इसकी 3 ब्रांच है मेनली, बाकी अदर हैं जैसे फॉरेंसिक केमिस्ट्री है, एनालिटिकल केमिस्ट्री है, आदि आदि ब्रांच है इसकी। तो हम मेनली जो बात करते हैं केमिस्ट्री की, तो फंडामेंटल केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री को हम समझे कैसे। इसके लिए सबसे पहले हमें एलिमेंट्स का पता होना चाहिए कि जैसे कोई भी आपको बोलेगा कार्बन, तो पहले पता होना चाहिए कार्बन क्या होता है, कार्बन को किससे डिनोट करते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, कार्बन का एटॉमिक मास क्या है, कार्बन के अगर मोल निकालने पड़ जाएं तो मोल कैसे निकालेंगे, उनकी स्थिति कैसे निकालेंगे, कार्बन की कितनी संयुक्ता होती है, कौन सा इसका कैरेक्टरिस्टिक है। तो उसको पहचानने के लिए सबसे पहले हमें एलिमेंट्स का पता होना चाहिए। इसलिए मैं आज सबसे पहले आपको जो आवर्त सारणी है, जो केमिस्ट्री को समझने के लिए सबसे ज्यादा पावरफुल हमें दिखाई देती है कि जैसे कोई भी तत्व दे दिया बेरियम, अब बेरियम को कैसे पहचाने। अब नॉर्मल आदमी बेरियम को बोलेंगे तो वो लिखेगा बेरियम। अब बाकी केमिस्ट्री वाला जो बंदा होगा तो वो बेरियम को डिनोट कर देगा BaC। ठीक है, इसे बोलूंगा मैं कार्बन, तो जैसे वो बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। तो नॉर्मल व्यक्ति इसको ऐसे लिखेगा, बाकी जो केमिस्ट्री वाला है वो इसको ऐसे डिनोट करेगा CO। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें आवर्त सारणी के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं आवर्त सारणी की, तो जिसमें हमारे कम से कम एक करीब 112 से 114 करीब तत्व हैं। जो हमारे मेनली के जो तत्व हैं 103 तत्व तक हमें याद होने चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको ट्रिकी रूप से पूरी आवर्त सारणी के एक एक तत्व को आसानी से याद कराने की कोशिश करूंगा। तो आवर्त सारणी की बात करें तो आवर्त सारणी में क्या है कि उसको 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। आवर्त सारणी उसको बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल होती क्या है? द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। अर्थात समान गुणधर्म रखने वाले तत्वों को हम एक साथ रखते हैं। जैसे कोई व्यक्ति के जैसे समान गुण मिल रहे हैं तो एक साथ तो उसके दोस्त होते हैं। तो ऐसे ही हम आवर्त सारणी में भी तत्वों को उसी प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। जिनके समान गुण होते हैं उन्हें एक साथ रखते हैं, जिनके कुछ डिफरेंट होते हैं उन्हें थोड़ा पास अलग अलग रखते हैं, जिनके बिल्कुल ही अलग हैं उनको बिल्कुल अलग रखते हैं। तो इसके लिए हम जो बात करने वाला हूं मैं लास्ट में, तो वो हमें मोजले की आवर्त सारणी की बात करूंगा जो हमारे परमाणु क्रमांक पर आधारित है। अब जैसे बात करूं आवर्त सारणी को भी और जैसे दीर्घ रूप दिया है वो दिया है हुन्स ने। तो हुन्स बताता है 2n² से इलेक्ट्रॉन भरने के बाद में हमें आवर्त सारणी के तत्वों को डिनोट करते हैं। तो मोजले की आवर्त सारणी है। सबसे पहले इसका जो आवर्त सारणी को शुरू किया था वो डोवेनाइजर था, प्राउस्ट की कल्पना थी, उसके बाद अष्टक न्यूलैंड्स का अष्टक नियम था, लोथरमियर का वक्र था, मेंडलीव था, ऐसे काफी वैज्ञानिक आए। लेकिन हमें सबसे पहले आवर्त सारणी का पता होना चाहिए। आवर्त सारणी में 114 के करीब तत्व होते हैं जिन्हें हम 4 ब्लॉक्स में सिस्टमेटिक अरेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं ब्लॉक्स की। तो पीरियोडिक टेबल को मेनली 4 टाइप होते हैं इसके, 4 टाइप्स या ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है इसको। एक है S ब्लॉक, दूसरा है P ब्लॉक,
तीसरा है डी ब्लॉक, फिर है ए ब्लॉक। अब जो एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक को मैं दो रखे गए, देखो फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। जो पी ब्लॉक है इसमें 13 से 18 वर्ग के तत्व रखे गए हैं, और जो ये है डी ब्लॉक इसमें 3 से 12 वर्ग, वर्ग को मैं बोलता हूं ग्रुप। इसको भी ग्रुप, ठीक है। ए ब्लॉक में नीचे की साइड रखे गए ए ब्लॉक को, इनको बोलते हैं, ये भी दो ही हैं, तो इनको बोला गया लेंथेनाइड, लेंथेनॉइड्स जो लेंथेनम से स्टार्ट होते हैं, एक है एक्टिनाइड्स, एक्टिनाइड्स, एक्टिनाइड्स को बोलते हैं, होते हैं स्टार्ट एक्टिनम से। ये आवर्त सारणी में सबसे नीचे हैं, ठीक है। मोर रिएक्टिव है, जिनका उपयोग हम नाभिकीय अभिक्रियाओं के लिए यूज करते हैं इनका ज्यादातर। तो मैं बात करता हूं आपके सबसे पहले एस ब्लॉक के एलिमेंट्स की। तो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात करूंगा, तो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स को पहले तो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते कौन कौन से हैं? तो आवर्त सारणी में मेनली बात करूं मैं, तो देखो सबसे पहले तो ये समझना, ये ठीक है, इनको तो बोलते हैं हम पीरियड, और ये दर होते हैं, देखो ये होते हैं ग्रुप। ग्रुप तो होंगे 1 to 80 और पीरियड होंगे 7। अर्थात जो न्यू आवर्त सारणी है मोजले द्वारा जो दी गई है उसमें 18 तो वर्ग है। वर्ग में किनको बोल रहा हूं? वर्ग बोल रहा हूं मैं सीधी रेखाओं को, देखो ऐसे, ठीक है। और आवर्त बोलूंगा मैं इनको, ये से 7 तो आवर्त है, 18 वर्ग है। वर्ग को बोलते हैं ग्रुप और आवर्त को बोलते हैं पीरियड। अब मैं बात करूं एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनको, संपूर्ण आवर्त सारणी इस पर आएगी नहीं, इसलिए मैं एक एक ब्लॉक की बात करता हूं आपके साथ। तो देखो बहुत सरल है, एलिमेंट्स को याद करना बहुत ही सरल है, बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। अब देखो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ठीक है। अब इसमें देखो ये होती है हाइड्रोजन से स्टार्ट, तो हाइड्रोजन, फिर है लिथियम, फिर है सोडियम, फिर है पोटेशियम, फिर है रूबिडियम, और फिर है सीजियम, और फिर है एफआर, फ्रेंशियम, ठीक है। अब इसको याद करने का तरीका क्या है? तो इसको तो बोलते हैं है, इसको बोलते हैं ली, इसको बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं की, इसको बोलते हैं रब, इसको बोलते हैं रब, इसको बोलते हैं से, और इसको बोलते हैं फरियाद। तो आप इसको याद करने के लिए ट्रिक है हा ली ना की रब से फरियाद, अर्थात हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। साथ के साथ ही मैं इनका एटॉमिक नंबर भी आपको याद करना सिखा देता हूं। तो देखो पहले याद कर लो आप हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन होता है 1 पे, लिथियम होता है 3 पे। अब 3 के बाद आप ऐसा करो, इसमें 8 जोड़ो, तो 11 पे आएगा सोडियम, सोडियम के बाद 8 जोड़ो तो 19 पे आएगा पोटेशियम, फिर 19 के बाद 18 जोड़ो इसमें, तो ये 37 पे आएगा रूबिडियम, और 37 में फिर आप 18 जोड़िए, 5 3 और 1 4 5, तो 55 पे है आपका सीजियम, और फिर फ्रेंशियम है, इसमें 32 जोड़ दो, 87 पर है फ्रेंशियम। तो आप इसको याद करने के लिए क्या करेंगे, समझो इसको, देखो इसकी जो हंस द्वारा जो ट्रिक है वो है, देखो
2, 8, 8, 18, 18, 32 और 32। अर्थात यहां जाने पे तो आवर्त सारणी खत्म ही हो जाती है इस पर, तो हम यहाँ 32 तक ही रहेंगे बस। ठीक है, अब इसको समझो आप, इसमें रखेंगे इसको, देखो तो 1, तो यहां तक तो ये काम नहीं करेगी, ये फर्स्ट आवर्त है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। ठीक है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन तो क्या है, अवारा तत्व है, तो ये आवर्त सारणी में सबसे ऊपर ही ऊपर पाया जाएगा, अवारा तत्व बोलते हैं इसको। इसका रीजन मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, अब 3 में 8 जोड़ो आप, इसमें 8 जोड़ो, 3 में 8 जोड़ो 11, 11 में प्लस 8 जोड़ो 19, 19 में प्लस 18 जोड़ो, ये फिर 18 जोड़ो। ठीक है, फिर उसके बाद में 32 जोड़ो। तो ऐसे करके फर्स्ट वर्ग में ये आगे हलीना की रब से फरियाद, तो आपको ये याद हो गई होगी। अब जो फर्स्ट वर्ग है इसको बोलते हैं एल्कली मेटल, एल्कली मेटल अर्थात क्षारीय धातु है। क्षारीय धातु क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दान कर देते हैं, अगर इनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति पाई जाती है, इसलिए इनको क्षार बोलते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूं सेकंड की, इसमें सेकंड की बात करूंगा, तो सेकंड में देखो आप, ये मिटा देता हूं मैं, अब सेकंड की बात करूं, सेकंड में करता हूं मैं सेकंड वाली, देखो ये, इसको बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु। बात है इसमें धातु की, धातु के इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, मेटल धातु चमक पाई जाती है और इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, तो बोलते हैं एल्कली अर्थ मेटल, अर्थ मेटल। अब मैं बात करूं तो इसको हाइड्रोजन को छोड़ दो, हाइड्रोजन सबसे ऊपर पाया जाता है आवर्त सारणी में, आपने देखी होगी। तो फिर देखो यहां ये स्टार्ट होगा सेकंड से, 1, 2, 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये आवर्त है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वाले। फिर मैं सेकंड की बात करता हूं, देखो अगर हाइड्रोजन छोड़ दो, यहां से लो बेरिलियम, Mg, कैल्शियम। अब देखो यहां स्कूटर, तो ये काफी के मन में तो आता है Sc, तो वो होता है स्कैंडियम, तो वो 21 पर आता है, तो वो होता है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में। तो इसको याद करने के लिए आप SR लिखोगे, स्ट्रोंशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम और रेडियम। अब इसको याद कैसे करें, कि इसको याद करें, जैसे देखो इसकी ट्रिक है, बेटा मांगे कार और स्कूटर, और ये है बाप और राजी। अब देखो कोई बेटा है, वो कार स्कूटर मांग रहा है, तो बाप वैसे रोएगा, लेकिन इसमें हमें याद करने के लिए राजी, अच्छे शब्द पॉजिटिव सोचेंगे हम, तो पॉजिटिव सोचने के लिए राजी। तो ऐसे करके बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। अब इसके आप एटॉमिक नंबर भी देख लो साथ साथ, तो देखो 1 है तो ये 2 हो गया, 1 नहीं देंगे इसको। आइए हाइड्रोजन का है तो लिथियम का देखेंगे, लिथियम के बाद बेरिलियम, तो इसका है 4, 11 में एक जोड़ेंगे 12, 19 में एक जोड़ेंगे 20, 37 में जोड़ेंगे 38, 55 में एक जोड़ेंगे 56, 56 में 87 में जोड़ेंगे तो 88। इसका ये एटॉमिक नंबर हो गया। ठीक है, अब इसको हमें याद करना है, जैसे भूल गए कोई परेशानी नहीं, इससे ये याद नहीं है, ये भूल गए, तो आपको वो तो याद है ना, 2, 8, 8, 18, 18, 32, तो आप जोड़ के देख लो। इसमें 2 में 8 जोड़ेंगे 12, 12 में 8 जोड़ेंगे तो 20, 20 में 18 जोड़ेंगे तो 38, 38 में 18 जोड़ेंगे तो 56, 56 में 32 जोड़ेंगे तो 88। ठीक है, ऐसे करके मैंने आपको एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं जिन्हें हमें याद रखना है, तो वो मैंने बता दिया आपको। इसमें तो 2 वर्ग आते हैं, फर्स्ट वर्ग सेकंड वर्ग, फर्स्ट पीरियड एंड सेकंड पीरियड के 2 आपको याद होने चाहिए। इनको बोलते हैं एल्कली मेटल, इनको बोलते हैं एल्कली अर्थ मेटल।
अब एस ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनको एस ब्लॉक के तत्व क्यों कहते हैं? तो इनका किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप निकाल के देख लो, इनके जो इलेक्ट्रॉन है वो आपको लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो एस कक्षक में ही जाएगा, तो इसलिए इनको एस ब्लॉक के तत्व बोलते हैं। अब मैं बात करता हूं आपके सामने पी ब्लॉक की। अब देखो ये तो क्या धातु है इस ब्लॉक की। अब पी ब्लॉक में क्या ज्यादातर तो हैं नॉन मेटल अधातु और कुछ हैं सब धातु या उपधातु बोलते हैं इनको। तो जो पी ब्लॉक है, पहले तो बात कर लें पी ब्लॉक की। पी ब्लॉक में पाए जाते हैं 13 से 18 ग्रुप, 13 से 18 ग्रुप वाले एलिमेंट्स जो हैं वो इसमें रखे जाते हैं। अब इनको बोलते हैं, देखो 13 को बोलते हैं बोरॉन फैमिली, बोरॉन फैमिली। 14 को बोलते हैं कार्बन फैमिली, 15 को बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली, 16 को बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली, 17 को बोलते हैं फ्लोरीन फैमिली, बोल दो इसको फ्लोरीन फैमिली। तो सबको बोल रहे हैं तो इसको एक और बोल सकते हैं हेलोजन फैमिली, हेलोजन फैमिली। और फिर है 18वां, इनको बोलते हैं हम अक्रिय गैस या अक्रिय गैस ही बोल देते हैं इसको, अक्रिय गैस फैमिली, परिवार फैमिली को बोलते हैं भैया परिवार। अब इनका देखें आप तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी लिख देता हूं इनका। देखो NH2 NP1, हमेशा P1 में जाएगा बोरॉन 13 वाले का, ध्यान रखना है आपको। इसका लिख दूं मैं NH2 NP2, इसका 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे कार्बन वाली फैमिली में, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे पी में। इसके बाद मैं बोलता हूं नाइट्रोजन की, तो NH2 NP3, इसका NH2 NP4, इसका NH2 NP5 और NH2 NP6। अब इनको अक्रिय क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका जो कोटा है पूरा अष्टक पूर्ण करने का, जो व्यक्ति इधर उधर घूम रहा है स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए, अब स्टेबल हो गया तो उसके बाद वो किसी से रिएक्शन नहीं करते। लेकिन कुछ हमें मिलते हैं इसके जीनोन वगैरह के ऑक्साइड वगैरह मिलते हैं, वो देखेंगे हम बाद में। पहले तो हम एलिमेंट्स को देख लें एक बार, ठीक है? तो मैं भी बता रहा हूं। अब मैं एक एक फैमिली की बात कर लेता हूं आपके सामने। तेरहवां, इसको बोलते हैं बोरॉन फैमिली, बोरॉन फैमिली। बोरॉन में देखो पहले तो आएगा बोरॉन, फिर आएगा एल्यूमिनियम, फिर आएगा गैलियम, फिर आएगा इंडियम, फिर आएगा थेलियम। अब देखो इसको ट्रिक के रूप में देखेंगे तो इसको बोलते हैं, देखो बैनर, इसको बोलते हैं आलू, इसको बोलते हैं गाजर, इसको बोलते हैं इन, टीएल का मतलब है थैला। अब ट्रिक वही है इसकी, 2 8 8 18 18 32। देखो अब इसमें 2 वाला कॉन्सेप्ट पे तो रख दो इसको 5, बोरॉन का याद होना चाहिए हमें 5। 5 में 8 जोड़ोगे तो 13, 13 में 8 जोड़ोगे तो ये 8 वाला चल रहा है यहाँ, फिर 18 जोड़ेंगे इसमें,
13 में 18 जोड़ोगे 8 3 11 3 31 31 31 में फिर 18 जोड़ोगे आप 9 4 49 49 में 32 जोड़ दो 49 में 32 तो देखो 32 पे क्या आएगा 9 और 2 11 4 3 7 81 नहीं 9 और 2 11 4 और 3 7 और 1 8 81 ही होगा इसका। ठीक है, तो ये ट्रिक इस पे आ जाएगी। ठीक है, ये याद है हमें। तो इसको याद करने के लिए बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, इसको एक बार देख लो। इसको बोलते हैं बोरोन, इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम, इसको बोलते हैं गैलियम, इसको बोलते हैं इंडियम, इसको बोलते हैं थैलियम। अब मैं बात करता हूं कार्बन फैमिली की, साथ के साथ ही कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली, कार्बन फैमिली, कार्बन में देखो, कार्बन फैमिली ये परिवार का मुखिया भैया कार्बन। तो कार्बन देखेंगे इसमें, देखो कार्बन, कार्बन हो गया, इसमें है सिलिकट, इसमें है जर्मेनियम, इसमें है एसएन और प्रभु। काशी, इसका है 6। अब देखो, या तो इसमें यहां जोड़ लो 6, फिर 14, 14 के बाद 32, 32 के बाद में 50 और 50 के बाद में 82। अर्थात हमें याद करने के लिए क्या करना है, इसको बोलते हैं लेड, पीबी को लेड बोलते हैं। ठीक है, अब ये देख लेंगे 6, 14, 32, 50, 82। काशी, इसको बोलेंगे का, इसको बोलेंगे सी, इसको बोलेंगे गए, इसको बोलेंगे संत, इसको बोलेंगे प्रभु। काशी, गए, संत, प्रभु। ठीक है, अब इसके बाद मैं बात करता हूं नाइट्रोजन फैमिली को। नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली में देखो नाना, पापा, आंसू, सब बीमार। ऐसे बोलते हैं एंटीमनी। ठीक है, नाइट्रोजन नाना, फास्फोरस पापा, आर्सेनिक, नाना पापा आंसू, सबको बोलते हैं एंटीमनी। ठीक है, तो ये है सब और बीमार भैया, इसको ऐसे ले। ठीक है, अब इसको देख लो, कार्बन का 6 हो गया, इसका 7, इसका 15, इसका 33, इसका 51, इसका 83। हाँ, यहां तक उतारेंगे एक बार इसको। मैंने बोरोन वाली फैमिली, कार्बन वाली फैमिली, नाइट्रोजन वाली फैमिली आपको बता दी। देखो इसमें ये थर्ड ग्रुप से स्टार्ट होती है भैया, लिथियम, हाइड्रोजन, लिथियम और फिर सोडियम। तो ये सेकंड आवर्त वाले हैं, सेकंड से स्टार्ट होते हैं ये, सेकंड आवर्त से, सेकंड आवर्त से स्टार्ट होते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली को मैं अयस्कवायन वाले होते हैं जिनको चाल्कोजेंस भी बोलते हैं, सारे चाल्कोजेंस फैमिली भी बोलते हैं। तो मैं बात करता हूं ऑक्सीजन वाली।
ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन वाला देखेंगे हम। तो देखो देखो ओल्ड स्टाइल से टी ओ, ठीक है। इसमें देखेंगे ऑक्सीजन, ये है ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये सल्फर, ये सेलेनियम, ये टेल्यूरियम, ये पोलोनियम, ठीक है। तो ओल्ड स्टाइल से टी ओ, ये ट्रिक है। ओल्ड स्टाइल से टीपो अर्थात इसका है 8, इसका है 16, सल्फर का 16 होता है ये। अब ये दो इसमें जोड़ो 18, 16 और 18 14, 8 से 14 34, 34 के बाद में फिर 2 8 18 18 फिर जोड़ेंगे, 8 4 12, 3 4 52, 52 में 32 जोड़ दो, 2 2 4, 5 और 3 8, 84, ठीक है। ये देखो ओल्ड स्टाइल से टीपो, ये लिखो आप एक बार। ठीक है। अब इसके बाद देखता हूं मैं, ऑक्सीजन के बाद आती है हेलोजन फैमिली, हेलोजन फैमिली, हेलोजन फैमिली स्टार्ट होती है फ्लोरीन से। फ्लोरीन का देखेंगे, देखो FCl Br I और 80 एटाइन, इसका मतलब है फेड, इसका मतलब है कल, Br का मतलब है बाहर, इसका मतलब है आई, 80 का मतलब है आंटी, एटेनियम आंटी, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एटियम, ये कोई काम का नहीं भैया, लास्ट में कोई काम के नहीं आते। ये पोलोनियम वगैरह जो नीचे वाले होते हैं ना, रेडियो एक्टिव होते हैं, इनका कोई यूज नहीं होता, हमें काम के यही है बस, FCl Bri। इसका देख लो आप एटॉमिक नंबर, देखो 9 17 35 और 53 और ये है 85, ठीक है सर। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा शायद। फिर मैं बात करता हूं आगे अक्रिय गैसों की। अक्रिय गैस को बोलते हैं 18वां ग्रुप, 18वें ग्रुप की बात कर रहे हैं। देखो 18वां ग्रुप, 18वां ग्रुप, इसमें अक्रिय गैस, इनर्ट गैस बोलते हैं लोग, इनर्ट गैस। इसमें भी देखो ये हीलियम, अब जो हीलियम है ना, आवर्त सारणी को आप एक बार देखो, ये आवर्त सारणी होती है ये, ठीक है। जैसे ये देखेंगे, फिर यूं, अब जैसे ऊपर चलता हूं मैं तो देखो यूं, फिर यूं आती थोड़ी, फिर यूं, जैसे फर्स्ट और सेकंड जो हीलियम वाले हैं, वो हीलियम से सेकंड जो आवर्त है, ऊपर ऊपर के जो, इधर तो हाइड्रोजन है, इधर है हीलियम, तो ये क्या फर्स्ट में आते हैं, फर्स्ट आवर्त में। सेकंड में फिर लिथियम हो जाता है, लिथियम पहले तो आता है हाइड्रोजन के बाद बेरिलियम, बेरिलियम आ गया, बेरिलियम के बाद लिथियम, लिथियम से फिर चलती है बोरॉन, कार्बन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, तो ऐसे चलती है फिर। तो आप देखेंगे इसमें हीलियम, हीना, नीना और करीना सब जीते रहें, ये 18वां ग्रुप है। इसकी मैं तुलना आपको
एल्कली मेटल से कर लेता हूं। देखो हलीना की द्रव से फरियाद। अब देख लो आवर्त सारणी को देखो, ये आवर्त सारणी है, ये नीचे से देखो। अब ये दो ग्रुप हैं, देखो ये तो आगे लेंथेनाइट्स एक्टिनाइट्स, नीचे नीचे। अब ऊपर की बात करूं मैं, इधर हाइड्रोजन है, इधर क्या है, इधर हीलियम है। हीलियम फर्स्ट आवर्त में आ गए, सेकंड चलेंगे, सेकंड में फिर हीलियम उधर चला गया, फिर लिथियम स्टार्ट होगा नीचे से। हाइड्रोजन इधर या हाइड्रोजन इधर, हीलियम इधर, फिर नीचे से लिथियम स्टार्ट होगा। लिथियम से फिर बेरिलियम, बेरिलियम से फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। उसके बाद में फिर सोडियम वाली स्टार्ट हो जाएगी। सोडियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद में फास्फोरस, फास्फोरस के बाद में सल्फर, सल्फर के बाद में क्लोरीन, क्लोरीन के बाद में हीना नीना, फिर आ जाएगी नियोन, नियोन आ गई। नियोन के बाद में आएगी आर्गन, आर्गन आ जाएगी 18 पे। तो ऐसे चलती रहती है। ऐसे 7 आवर्तों में इसको आवर्त सारणी को बनाया गया है। तो देखो अब इसमें ये फर्स्ट आवर्त के दोनों भैया, ये सेकंड आवर्त के, ये थर्ड आवर्त के, ये फोर्थ आवर्त के, ये फिफ्थ, और ये 6, और ये नीचे गया। ठीक है, कोई परेशानी नहीं, 7th में याद है। उधर नीचे है नहीं, ठीक है। रेडोन के बाद है नहीं 7 आवर्त में, ठीक है। फर्स्ट में, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 और 7, ठीक है। ऐसे अब इसको हम देखेंगे याद करके, इसको देखेंगे। ये है हीलियम, ये है नियोन, ये है ऑर्गन, ये है क्रिप्टॉन, ये है जिनोन, ये है रेडोन। इसको देख लो, 2, 10 पे हो गई, 18, ठीक है। 18 के बाद 18 दूना 36, 36 के बाद में 36 के बाद में जोड़ो 18, 8 से 14, 54, 54 के बाद में 86 आएगा मेरे हिसाब से, 4 2 6 5 86। ये इनके एटॉमिक नंबर हो गए। इसको देखो ट्रिक में देखेंगे आप, ट्रिक में देख लो एक बार। ही ना, हीना नीना, इसको हीना बोल दो भैया, इसको नीना। ये कोई दो नाम है, हीना नीना और करीना। सब जीते रहे, सब जीते रहे। हीना नीना और करीना सब जीते रहे, ठीक है। ये हो गई आपकी 18। तो ऐसे करके मैंने पी ब्लॉक को भी आपको बता दिया। देखो 13 नंबर जो बोरॉन फैमिली है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है NH2NP1। कार्बन वाले का है NH2NP2। फिर है कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का है NH2NP3। जो इनकी जो ये NP3 N1 NP3 NP2 NP1 ये इनकी बैलेंसी है, फर्स्ट बैलेंसी। जैसे फर्स्ट में NP1 तो कितने, एक बैलेंस दिखा देगा ये, B1 में मिलेगा B+, कार्बन की +2 में 4 तक होती है कार्बन की, क्योंकि वो S वाले भी ले लेता है उधर से। बोरॉन की भी 3 होती है इलेक्ट्रॉन जोड़ के, ठीक है। जैसे NH2NP1 तो S वाले और P वाले दोनों के आसपास होते हैं, ये 2S और 2P। तो इसका क्या इलेक्ट्रॉनों का रीअरेंजमेंट होता रहता है। जैसे S से P में चला गया, P से फिर S में चला गया, तो ऐसे करके फिर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की 5 होती है। ऑक्सीजन की फिर 2 ही होती है, डबल बॉन्ड में पाया जाता है, जैसे O2 डाइवेलेंट पाया जाता है। फ्लोरीन के हमेशा इलेक्ट्रॉन लेने की तलाश में घूमता रहता है, तो इनको देने के लिए कौन होता है, ये जो फर्स्ट वर्ग है ना, फर्स्ट और सेकंड वर्ग वाले तत्व, ये इन्हें इलेक्ट्रॉन देते हैं भर भर के।
तो इसलिए तो मिल जाते हैं NaCl, NaBr आदि आदि। फिर उसके बाद में ये लास्ट वाले जो 18वां ग्रुप अगली गैस, इनमें NH2NP6 अर्थात इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब इनका क्या कुछ मिलते हैं, जैसे जीनोन वाले कंपाउंड मिलते हैं, जीनोन के ऑक्साइड वगैरह वो मिलते हैं। बाकी ये रिएक्टिव सबसे कम रिएक्टिव होते हैं ये आवर्त सारणी। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ डी ब्लॉक की। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कौन से होते हैं? डी ब्लॉक्स में मेनली क्या है, धातुओं को रखा गया है। अब धातु क्या होती है? जो इलेक्ट्रॉन त्यागने प्रवृत्ति रखती हो। अब धातु कैसे त्यागेंगे हो? क्योंकि D1 से 10 होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन तक होते हैं, तो आसानी से त्याग भी देते हैं, तो उन्हें कोई परेशानी नहीं होती। तो मैं अब आपके सामने जो आवर्त सारणी में रखे गए हैं जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, वो रखे गए हैं 3 से 12 वर्ग में। तो मैं अब आपको सामने एक एक को डिस्कस कर रहा हूँ, आप उनको समझेंगे, उनकी ट्रिक समझेंगे, और फिर एलिमेंट्स को आपको आवर्त सारणी एक बार कंप्लीट याद हो जाएगी तो आपको केमिस्ट्री का फंडामेंटल याद हो जाएगा। अगर आपको कोई कार्बन बोल रहा है तो फिर आप कार्बन नहीं लिखोगे उसको, फिर उसको C लिखोगे। कोई बोरॉन बोल रहा है तो उसको B लिखोगे। कोई बोल रहा है क्लोरीन, तो भले काफी लोग क्या करते हैं, क्लोरीन को क्लोरीन लिखते हैं, आप लिखोगे उसको CL। ठीक है, समझ रहे हो? तो ऐसे एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर मैंने सारे याद करके ट्रिक बता दी। इसकी ट्रिक है 2, 8, 8, 18, 18, 32। अब मैं बात करता हूं आपके सामने डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो क्या है, 3 से 12 वर्ग में रखे गए हैं और आवर्त सारणी के बिल्कुल मिड में रखे गए हैं, मिड में। इधर तो एस ब्लॉक, जैसे देखो ये आवर्त सारणी आपकी भैया, ये समझोगे आप, ये मैं बना के बता रहा हूं आपको, ये ठीक है। तेरह, 14, 15, 16, 17, ठीक है। एक और कोई परेशानी, बाकी मैंने एलिमेंट्स तो आपको बता ही दिए। ठीक है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ हो गया, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है सर, ये इनको बोलते हैं एस ब्लॉक, इसको बोलते हैं पी ब्लॉक, और एफ ब्लॉक भैया आवर्त सारणी में सबसे नीचे रखा गया है। इसमें भी 2 रखे गए हैं भैया, एक तो है लेंथिनम और एक है एक्टिनम, इसको बोलते हैं एफ ब्लॉक, ये पी ब्लॉक। इसमें ज्यादातर अधातु रखी गई, कुछ उपधातु भी हैं इसमें। इधर सारे धातु हैं, यहाँ धातु है, ठीक है। और ये रेडियो एक्टिव तत्व है सब। ये आवर्त सारणी भैया आपकी, अब समझो इसको, ठीक है। अब 3 में देखो, मेनली तो इसमें क्या है, 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज, हमें 3 ही याद करनी है। इनके तीनों के एलिमेंट्स ही हमें याद करने हैं। तो मैं आपको एक एक बार लिखा देता हूं, उनको आराम से आपको ट्रिकी रूप से बताता हूं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो लिखो भैया, देखो अब देखेंगे इसको, आपको ये समझ में आ गई होगी आवर्त सारणी का परफॉर्म। तो देखो यहाँ तो क्या है, हाइड्रोजन है और इधर है हीलियम। ये समझाना चाह रहा था मैं आपको कि इधर तो हीलियम है भैया 18वें में, इधर हाइड्रोजन है। अब इसकी समानता देखेंगे, ये फर्स्ट से भी लगता है और 17 से भी लगता है, इसलिए इसको अभार तत्व कहते हैं। क्योंकि यहाँ तो 1 इलेक्ट्रॉन की इसको आवश्यकता है और यहाँ भी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो ये क्या है, इससे समानता रखता है 1 इलेक्ट्रॉन की। अर्थात किसी को जैसे 2 रुपए चाहिए तो उसके आधे कितने हुए, 1। जिस किसी को 8 चाहिए तो उसके आधे कितने हुए, 4। किसी को कितने चाहिए, तो ऐसे करके ये 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये सक्रिय ग्रुप से समानता रखता है। यहाँ इसमें इनकी तरह इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता पाई जाती है, H 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसको त्याग देता है, तो फर्स्ट वर्ग में लगेगा, इसलिए इसको आवारा तत्व भी बोलते हैं। ठीक है, अब मैं आपको डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स समझेंगे।
डी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ठीक है। 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज, ये याद रख लेना भाई। अगर ये मैं मामला धातुओं का, ये याद रख लेना। इसमें एक और लिखाऊंगा मैं आपको, ये देखो स्कूटर या लाओ, एक और ले लो भैया, एसी। अब देखो भैया, इसकी ट्रिक आप समझेंगे, मैं लिखूंगा नहीं, जगह कम है, ठीक है। स्कूटर या लाओ एसी, स्कूटर का मतलब होगा स्कैंडियम, ये इसके यहां भी है स्कैंडियम, येट्रियम, लेंथिनम और एक्टिनम। फिर है एसटीवी टी, फिर मैं इसके आगे बात नहीं करूंगा भैया, 103 से आगे वाले तत्व है इसमें। अब इसकी ट्रिक है, देखो टीकम, टीकम जरा हाफ कुल्फी लाना। तो टीकम का मतलब हो गया टाइटेनियम, ये हो गया जर्कोनियम और ये हो गया हाफनियम। तो ये इसका 21 है, इसका 39 है भैया। 21 में 18 जोड़ेंगे 39 आएंगे, फिर 18 जोड़ो इसमें, 39 प्लस 18, 9 8 17, 3 1 4 57 और इसका 89 है, ये याद रखना है आपको। अब देखो टीकम जरा हाफ कुल्फी लाना, तो टीकम का हो गया 22 भैया, इसका हो गया 40 और इसका हो गया 58। एटॉमिक नंबर है ये, इनको याद करना है आपको। उसके बाद मैं बात करता हूं, देखो 3 हो गई, 4th, अब 5 वाली बेरिडियम, वो नवाब टाल वाले, टाल वाले, ठीक है। वो का मतलब हो गया वेनेडियम, नवाब का हो गया नायोबियम और टीए का मतलब हो गया टेलियम, ठीक है। तो वो का, इसका देखो 23, इसका हो गया 39, 40, 41 और इसका हो गया 59, 58, 59, ठीक है। फिर है क्रोमोंगिया वाले, क्रोमोंगिया वाले देखेंगे आप, देखो इसका 24 है, इसका 42 है, इसका 60 है भैया। क्रो का मतलब हो गया क्रोमियम, मोंगिया का मतलब हो गया मोलिब्डेनम, डब्लो का मतलब हो गया टंगस्टन। क्रोमोंगिया वाले। फिर 25 पे देखो हम, मैं टकराया, टकराने का मतलब होता है टीसी और रेल से, मैं टकराया रेल से, ठीक है। मैं का मतलब हो गया, यह है भैया मैग्नीज, सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर दर्शाता है 3D सीरीज में, 7 इलेक्ट्रॉन तक दे देता है, ठीक है। तो मैग्नीज, टेक्नीशियम और रेनियम, तो देखो इसका है 25 और इसका है 43 और इसका है 61। बाकी इनके नाम याद हो नहीं हो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हमें इनका पता होना चाहिए कि ये होते क्या हैं। जैसे मैग्नीज बोलते हैं आपको, तो आपको पता होना चाहिए Mn। बाकी नाम जैसे याद करना जरूरी नहीं है, बाकी आपको आइडिया रहना चाहिए कि जैसे रेलियम, ये रीनियम है, रीनियम तो आर से दर्शाते हैं इसको। फिर है मैं टकराया, फिर है फेंका, रोमाल ओसवाल का। Fe का मतलब है आयरन, इसका नाम है रूथिनियम और ये है ओस्मियम। तो इनके देखो 26, 44 और 62, फेंका, रूमाल, ओसवाल का। फिर देखो ये आगे, कोयल, रही, इतराय। कोयल का मतलब हो गया CO, रही का मतलब हो गया RHIR, इरिडियम। देखो ये कोबाल्ट भैया, कोबाल्ट 27, ये रूथिनियम हो गया, ये रोडियम, RH रोडियम होता है, ये है 45 और ये है 63। फिर है कोयल, रही, इतराय, ये ट्रिक है इसकी, कोयल, रही, इतराय। फिर है NI, नई, पंडितानी और पटना की।
नई पंडितानी पटना की। तो इसका एटॉमिक नंबर देखेंगे 28, ठीक है, 46 और 64, ठीक है भैया। उसके बाद में हो गया कॉपर, आगरा से सोना लाया, कॉपर है आगरा से सोना लाया। तो कॉपर का मतलब तो कॉपर ही भैया 29, ये 47 है, एक 47 वाली नहीं है, ये 47 है 47 नंबर की, ठीक है। ये ओरम, ये अर्जेंटम है, ये ओरम है, ये 65 है। फिर है जन्नत की सीढ़ी होगी, जन्नत की सीढ़ी होगी, ये है 30 पे, ये है 48 पे, ये है 66 पे। अब देख लो भैया एक एक करके, एक और लिख देता हूं मैं 66 में 112 नंबर पे, ये है कॉपरनिशियम, ये यहां याद कर लेना, कॉपरनिशियम, कॉपरनिशियम ये आप याद कर लेना, नया तत्व है, फिर समझेंगे आप एक को। देखो स्कूटर या लाओ एसी, स्कैंडियम विक्ट्रियम लेंथेनम एक्टिनम, टीकम जरा हाफ कुल्फी लाना, ये ट्रिक है, टीकम टाइटेनियम जर्कोनियम हाफनियम, टीकम जरा हाफ कुल्फी लाना, बो नवाब टाल वाले, बेनेडियम नायोबियम टेलियम, ठीक है, बो नवाब टाल वाले BNVTA, फिर क्रोमोंगिया वाले CRMO वाले W, फिर मैं टकराया रेल से MNTCRE, फिर है कोयल रही फेंका रूमाल ओसवाल का FERUOS, फिर है कोयल रही इतराय CORHIR, फिर है नई पंडितानी पटना की, ये है निकल पैलेडियम प्लेटिनम, फिर है कॉपर आगरा सोना है CUAGAU, जन्नत की सीढ़ी होगी ZNCDHG और कॉपरनिशियम। इन्हें संक्रमण तत्व नहीं बोलते हम, क्योंकि इनका जो D10 कॉन्फिगरेशन हो जाता है तो इनको संक्रमण तत्व के नहीं बोलते हैं। तो मैंने आपको ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स भी समझा दिए, इनके एटॉमिक नंबर बता दिए, इनके याद करने की ट्रिक बता दी। अब मैं लास्ट जो ब्लॉक बचा है हमारा वो है एफ ब्लॉक। अब मैं आपके सामने एक बार एफ ब्लॉक की ट्रिक और बता देता हूं, जिससे कि संपूर्ण आवर्त सारणी हमारी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है जी। अब यहां आप देखोगे और समझोगे आराम से। इसकी ट्रिक देखो एफ ब्लॉक की, लेंथेनम से, इसमें दो रखे गए भैया, एक तो लेंथेनम और एक है एक्टिनम। ये होती है 57 से, ये 89 से। अब इसको याद करने की ट्रिक है, देखो लिखेंगे आप सेरेना ने प्रोमिस किया नडाल से, यूरोप में सेरेना ने प्रोमिस किया नडाल से, यूरोप में गुड़ तरकीब से डायनामिक होकर ईरान की तमन्ना को यब से लौटेंगे। इसको देखो आप एक बार, सेरेना का मतलब हो गया देखो सी, सेरेना ने, प्रोमिस का मतलब होता है PR, प्रोमिस
किया नडाल से, प्रोमिस किया नडाल से पीएम के सामने, नडाल से सेरेना ने प्रोमिस किया नडाल से पीएम के सामने, पीएम के सामने, पीएम के सामने। एक ट्रिक है भैया, इसको देखेंगे आप। देखो, सेरेना ने प्रोमिस किया नडाल से पीएम के सामने, सामने का मतलब होगा एसएल, यूरोप में ईयू, गुड़ तरकीब से जीडी, तरकीब का मतलब होगा टीबी, तरकीब से डायनामिक होकर ईरान की तमन्ना टीएम को यब से लूटेंगे, बाई भी और लूटेंगे एल। अब देख लो, ये 14 हो रहेंगे, 14 तत्व होंगे इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ठीक है भैया, लूटेंशियम। अब इनके जो इलेक्ट्रॉन है वो भर के देख लो आप। ये देखो, लेंथेनम ये 58 से स्टार्ट होगा, 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 67 68 69 और ये हो गया 70 भी। देखो, सामने वो नंबर नहीं दिया भैया। 58 59 60 61 62 63 64 65 66 66 67, इसको हटा दो इसे। 68 69 70 71। आप इसको एक बार और समझेंगे, देखो आराम समझेंगे। बेस एड ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो अपने कहीं भी काम नहीं आते भैया, आज तक तो आए नहीं, बाकी आ सकते हैं आगे, एमएससी में जाके आएंगे आपको। तो आप देख लेंगे, एक बार ट्रिक है, उसको बार बार लिखेंगे तभी याद हो पाएगी ये, क्योंकि मैं भी काफी बार इनको भूल जाता हूं। तो देखेंगे एक बार, फिर याद करेंगे इसको। देखो, लेंथेनम से स्टार्ट होती है, ये आपको पता है। सेरेना ने प्रोमिस किया नडाल से, कोई सेरेना है, नाम है कोई किसी लड़की का हो लड़के का। सेरेना ने प्रोमिस किया नडाल से पीएम के सामने, प्रधानमंत्री के सामने, यूरोप में गुड़ तरकीब से डायनामिक होगा। डायनामिक का मतलब होता है भैया, किसी कोई भी उसके साथ में, जैसे क्या बोले उसको, तरकीब का मतलब जैसे पहले से फिक्स प्रोग्राम बोलते हैं उसको, डायनामिक होकर के, मतलब जैसे फिक्स कर रखा हो कि इसके बाद ये काम करना है, इसके बाद ये काम करना है, तो उसको बोलते हैं डायनामिक। डायनामिक का मतलब होता है गतिशील, केमिस्ट्री में बोले तो डायनामिक। थर्मोडायनामिक्स मतलब ऊष्मा गति की, तो इसका मतलब जैसे गति करते हुए, डायनामिक होकर ईरान की तमन्ना को यब से लूटेंगे। ठीक है, अब इसमें आप इनको पहले तो याद करो। सेरेना ने प्रोमिस किया नडाल से पीएम के सामने, यूरोप में गुड़ तरकीब से डायनामिक होकर ईरान की तमन्ना को यब से लूटेंगे, ये याद कर लेंगे। उसके बाद देखो, सेरेना ने प्रोमिस किया नडाल से पीएम के सामने यूरोप में गुड़ तरकीब से डायनामिक होकर ईरान की तमन्ना को यब से लूटेंगे। ये मैंने आपको लेंथेनम सीरीज बता दी है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं एक्टिनम सीरीज की। लास्ट है अपना एक्टिनम सीरीज। एक्टिनम सीरीज क्या होती है? ये
एक्टिनाइड सीरीज होती है एक्टिनम से स्टार्ट। तो एक्टिनम से स्टार्ट होगी तो इसको लिखेंगे एक था पागल उन्नप्पू। इसकी ट्रिक क्या है भैया, एक था पागल उन्नप्पू अमेरिका में बकवास करता। सेफ एस के फ्री मूड में नो लवर करता। अब देख लो भैया, इसको एक बार देख लो। एक था पागल उन्नप्पू, अमेरिका में बकवास करता, सेफ एस के फ्री मूड में नो लवर करता। ये इसकी ट्रिक है। इसमें हमें 14 एलिमेंट्स को अरेंज करना है। तो देखो, एक था का मतलब होगा एक्टिनम, था का मतलब होगा टीएस, पागल का मतलब होगा पीए, पागल उन्नप्पू, अमेरिका मतलब होगा एएम, कामे का मतलब होगा सीएम, बकवास का मतलब होगा बीके, करता सेफ एस के फ्री मोड में, सेफ एस के फ्री मोड में एमडी नो लवर करता एलआर। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। हाँ ठीक है। देखो एसी टीएच पीए यू एनपी पीयू एएम सीएम बीके सीएफ ईएस एफएम एमडी एनओ एलआर। ठीक है भैया। देखो ये 89 है इसका एटॉमिक नंबर, इसका है 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103। एक बार और समझ लो भैया इसको, लास्ट बार। एक था पागल उन्नप्पू, अमेरिका में बकवास करता, एस के फ्री मूड में नो लवर करता। तो इसको समझने के लिए देखो, एक है एक्टिनम, फिर है टीएच पीए यू एनपी पीयू ईएम सीएम बीके सीएफ एस एफएम एमडी एनओ एलआर। इस प्रकार से मैंने आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड करके आपको एक एक करके एक एक एलिमेंट्स को विद ट्रिक समझा दिया है। तो आपको ये सारे समझ में आने चाहिए, ताकि हम आगे जैसे केमिस्ट्री का अध्ययन करेंगे तो कहीं भी हम बात करेंगे, जैसे फिजिकल की बात करूं मैं मोल में, कि बेरियम के इतने मोल ले रहे हैं भैया, कार्बन के इतने मोल ले रहे हैं, इसके इतने मोल ले रहे हैं, नाइट्रोजन के इतने मोल ले रहे हैं, Cl के इतने ले रहे हैं। तो इसी की कड़ी में मैं आपको एटॉमिक मास की भी एक आइडिया दे देता हूं छोटा सा, जिससे आपको सारे क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी। तो मैं अब बात करता हूं एटॉमिक मास। यहां उतार दीजिएगा, कंप्लीट आवर्त सारणी मैंने आपको बता दी है विद एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक मास की मैं बात करूं तो आप एक चीज याद रखना कि जो
और नंबर है और इवन नंबर, अर्थात सम और विषम संख्या के जो भी तत्व हैं, जैसे सम वाले तत्व हैं तो उनका जो परमाणु क्रमांक है उसका दोगुना कर देना, तो उसका एटॉमिक मास होगा लगभग। और जैसे कोई भी विषम संख्या वाले हैं और नंबर वाले, तो और नंबर वाले में क्या करना, डबल करके +1 कर देना। ज्यादातर एलिमेंट्स के आपको एटॉमिक मास आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, डी ब्लॉक में होगा गड़बड़ कहीं ना कहीं, बाकी एस और पी ब्लॉक के आपको आराम से मिल जाएंगे। जैसे मैं कुछ उदाहरण आपको बता देता हूं। जैसे देखो कुछ उदाहरण ले लेता हूं मैं। कार्बन, बोरॉन, Cl, F ले लेता हूं, ये ले लेता हूं, Si ले लेता हूं और क्या लो, ये सोडियम ले लेता हूं हैं, और ये ठीक है। अब इनके देखना इसका 6, इसका 5, इसका 17, इसका 9, इसका 11, इसका पोटेशियम हो गया भैया। पोटेशियम क्या है, सिलिकॉन, फांसी गई संतरू 8 से 14, FCl और ऐसे LiNa के 19 भैया। ठीक है, ये आपको याद करने, ये एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास यहाँ देगा, एटॉमिक मास, इसको बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान, इसको बोलते हैं परमाणु क्रमांक। 6 का 12 होता है भैया, 5 का 11 होता है, 17 का 35.5 होगा, याद रखने वाले हैं। 9 दूनी 18, इसका 19 होगा, 18.999 ऐसे चलता है, 19 हो गया। ठीक है, इसका 11 23 होता है भैया, 19 दूना 38 39 होता है भैया, 14 दूना 28 होता है भैया। लगभग बता रहा हूं मैं, नो एक्सेप्शन, जनरली बात कर रहे हैं, जनरली, बिल्कुल एक्सेप्शन नहीं है कोई भी। ठीक है, ऐसे आप याद कर लोगे तो आप लिख लो इसमें सम संख्या का एटॉमिक मास ज्ञात करने के लिए एटॉमिक नंबर का परमाणु क्रमांक का दोगुना कर दो। परमाणु क्रमांक का दोगुना कर दो। अगर आपको दे रखी है विषम संख्या में, तो विषम संख्या के लिए लिख लो परमाणु क्रमांक का दोगुना +1 कर देना, ये एटॉमिक मास आपको मिल जाएगा आसानी से। तो मैंने आज आपको आवर्त सारणी के बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन किया है आवर्त सारणी का, जिससे आपको एलिमेंट्स को याद करने में आसानी होगी। तो आज के लिए हम यही रखते हैं इसको, आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव ए गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच।